नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभूषण मिश्रा संकल्प भारत से आज मैं फिर आप लोगों के साथ आया हूं एक नई कहानी लेके। दोस्तों, आज का मुद्दा कुछ अलग है और आज के समाज में, आज की आधुनिकता के समय के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। यह इतना गंभीर मुद्दा है कि किसी भी देश को तोड़ने और जोड़ने में शक्ति रखता है ये मुद्दा। और इस मुद्दे पे के आधार पे, इस मुद्दे की लड़ाई में हमको अपने देश, अपने भारत राष्ट्र को बचाना है। आप शायद मेरी बात समझ गए होंगे। आज मैं जो बात कर रहा हूँ, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये सनातन धर्म के खिलाफ चल रही साजिशों का जो मैं उजागर करने वाला हूँ, साजिशों के बारे में जो बताने वाला हूँ, उस चीजों को मैं आपको बताऊंगा। और आप भी ख्याल कीजिए, इन चीजों को गहराई से समझिए। आपके खिलाफ, आपके धर्म के खिलाफ, आपके संप्रदाय के खिलाफ, आपके जाति के खिलाफ जो जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है, खास तौर से बॉलीवुड, जो कि आज बॉलीवुड समाज का एक अभिन्न अंग है, हमारे पूरे समाज का एक अभिन्न अंग बन चुका है। सोशल मीडिया और बॉलीवुड का जो जुड़ाव है, उस माध्यम से हमारे धर्म, हमारे संप्रदाय, हमारी सनातन परंपराओं को जो दूषित किया जा रहा है, उस गलत परोसा जा रहा है, मैं उसके बारे में आपको कुछ थोड़ा हिंट बताना चाहूंगा। बॉलीवुड के निशाने पे हमेशा से हिंदू धर्म रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। बॉलीवुड के जरिए हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास सदैव करता गया है और आज भी वर्तमान में चालू है। सलमान खान के नेतृत्व में चल रहे बिग बॉस ने तो सारी हद पार कर दी है। जिस तरह से शो दिखा रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि एक सोची समझी स्क्रिप्ट लिखी हुई है और वो हमारे सामने हमारे हिंदू धर्म को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करने की ये साजिश की जा रही है। इस लेवल पे बदनाम करना, मुस्लिम समुदाय को अच्छा दिखाना। और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप इनके प्रोग्रामिंग की, इनके सिस्टम की जो फंडिंग है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे है, सब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होती है, वो भी विदेशों से ही हो रही है। और ये पूरी तरह से विदेशों द्वारा करवाया जा रहा है और एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की परंपराओं को बदनाम किया। सलमान खान की एक फिल्म है बजरंगी भाईजान, उसमें भी फिल्म में यही किया गया था। हिंदुओं को दकियानुसी और पाकिस्तानियों को बड़े दिल वाला बताया गया था। हिंदुस्तानियों, इस षड्यंत्र को समझो। और कुछ लोग समझ भी गए हैं, जो समझे हैं, जो हिंदू लोग समझे हैं, वो इसका विरोध भी करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें सच्चाई मालूम है। इनको अगर छोड़ते हैं, आमिर खान को ही आप ले लीजिए, पीके फिल्म आई थी जिसमें भगवान शिव के ऊपर जल, अक्षत या जो भी है हमारी परंपरा, हमारे धर्म के अनुसार जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, उन सब का विरोध करके कंटिन्यू लगातार विरोध होता रहा है। उसका विरोध करके ये हमारे धर्म को, हमारे संप्रदाय को गलत बताने का प्रयास करते हैं। जबकि यही आमिर खान जब हज करने के लिए जाते हैं तो वहां की जो एक परंपरा है पत्थर फेंकने की, उस परंपरा को निभाने के लिए कभी नहीं चूकते। आखिर ऐसा क्यों? अपनी परंपरा को बराबर से निभाते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे सामान्य मुस्लिम व्यक्ति हो। तो हम हिंदू, हम सनातनी, हम अपनी परंपराओं को निभाने से क्यों पीछे हटें? हमें भी अपने परंपराओं को निभाना चाहिए। सलमान खान के अध्यक्षता में ही, उनके ही नेतृत्व में ये जो बिग बॉस का चल रहा है, उसमें आपने देखा होगा हर तरह से घरेलू झगड़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहां पे आए दिन झगड़ा होता है, अश्लीलता दिखाई जाती है, विदेशी गंदी पश्चिमी सभ्यताओं, काम वासनाओं को तरजीह दी जाती है, उसको प्रदर्शित किया जाता है। आए दिन यही सब देख करके लोग आए दिन जो है मामले बढ़ रहे हैं, बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं जो कि समाज के लिए बहुत ही घृणित है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। अभी भी जागने का समय है और हमें जागना चाहिए। देखिए,
बिग बॉस में ही, बिग बॉस की ही बातें मैं पहले आपको सारी बिग बॉस शो की ही बातें बताता हूं। बिग बॉस में 10 लोग साधु के कपड़े पहनकर स्वामी ओम साधुताई के नाम पर लड़कियों से छेड़खानी करना, उनके साथ अश्लीलता करना, मदिरा सेवन करना, मांस खाना आदि करके इस प्रकार की हरकतों द्वारा हिंदू धर्म हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और संतों की गरिमा पर गहरी चोट लगाई थी। आज तक इस बात के लिए किसी भी हिंदू निष्ठों ने कोई आवाज नहीं उठाई, किसी ने इनके खिलाफ बोला तक नहीं, क्योंकि सबका जेब भर रहा है। आगे मैं बताता हूं, इस शो को देखने से ऐसा ही लगता है कि जैसे ये बिग बॉस शो हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की संस्कृति और परंपराओं की छवि को धूमिल करने के लिए किसी ने एक व्यवस्थित तरीके से प्लानिंग करके सुपारी दी गई। मैं आपको 20 साल पहले भी ले चलता हूं। ऐसा नहीं है कि ये शो के द्वारा ही किए जा रहे हैं, शो के द्वारा नौटंकी बढ़ गई है। नौटंकी पहले भी थी और अब कुछ ज्यादा हो गई है। पहले सुनियोजित तरीके से होती थी जो हमें दिखाई नहीं पड़ती थी, और आज जो हो रही है वो दिखाई पड़ रही है, दिखाई भी पड़ रही है और सुनाई भी पड़ रही है। पहले क्या होता था मैं आपको वो बताता हूं। पहले ले चलता हूं आपको फिल्म कुली में अगर आप फिल्म के अंतिम भाग में अगर आप देखेंगे, जब अमिताभ बच्चन ये कादर खान रिकॉर्डिंग हो रही थी हाजी अली पे रिकॉर्डिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन ये अपना मस्जिद के ऊपरी भाग में चढ़ता है, नीचे से वो फायरिंग करता है, तो वो कहता है कि मेरे जिस्म पे ख्वाजा का लिबास है, तब तक मुझे गोली नहीं लगेगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ख्वाजा के लिबास से गोली नहीं लग सकती तो क्या माता के मंदिर में गोली लग जाएगी? तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं से हमारे धर्म को हर तरीके से एक निगेटिविटी, एक नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है, हर तरीके से कि किसी भी तरह सनातन धर्म को नीचा दिखाया जाए और इसको बांट दिया जाए। जो पुराने अंग्रेजों की नीति थी, अंग्रेजों से भी खतरनाक राजनीति इनकी है। अंग्रेज तो फूट डालो और राज्य करो की तर्ज पर काम करते थे, ये फूट डालकर बर्बाद करने की दिशा में काम करते हैं, इस बर्बाद करने के तर्ज पे काम करते हैं। अगर हिंदू संस्कृति को बचाना है तो ऐसे टीवी शोज, ऐसे फिल्मों पे इनको, मैं तो बोलूंगा कि भारत सरकार को भी ऐसी फिल्मों को बनाने के लिए, हमारे जो धर्मगुरु हैं और बहुत सारे बड़े लोग भी हैं जो फिल्म बोर्ड में बैठते हैं, उनको इन फिल्मों को देखना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम धर्म का विरोध हो, मुस्लिम धर्म के बारे में गलत बोला जाए, मैं कतई उस चीज का मैं सपोर्टर नहीं हूं, मैं उस चीज का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन मेरा यह कहना जरूर है कि हिंदू धर्म के भी परंपराओं को गलत तरीके से लोगों में परोसा ना जाए, जो सच्चाई है वही दिखाया जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। लेकिन मित्रों, मेरा ये विश्वास है कि आप हमारी बातों को जरूर सुनेंगे, जरूर ध्यान देंगे। मैंने जो कहा है वो एक समृद्ध भारत को बनाने के लिए एक नया कदम होगा, और हमारी परंपराओं को बचाने के लिए मेरे साथ आइए। जरूर कुछ होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा, नया भारत खड़ा होगा, तभी हम बोलेंगे हम संकल्प भारत से। जय हो।